अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत अफसोसनाक खबर है कि अब आप सऊदी अरबिया में नहीं जा सकते। सऊदी अरबिया जाने वाले फंस रहे हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान या इंडिया से सऊदी अरबिया में जाते हैं, क्योंकि सऊदी अरबिया ने बगैर बताए एक बहुत बड़ा कानून बनाया है। और वैसे भी अगर बताया हो या ना बनाया हो, किसी भी मुल्क के लिए ये कवानीन होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरबिया चुपके से आपका नाम ECL में दाखिल कर रहा है और आपको सऊदी अरबिया जाने से रोक रहा है। एक दफ़ा आप चले गए हैं, वापस आएंगे तो ध्यान कीजिएगा, चाहे आप काम पे गए हैं, उम्रा पे गए, ये ना हो कि दोबारा से आप सऊदी अरबिया ना जा सकें। और स्पेशली इसमें ऐसे लोग फंसते हैं जिनका किसी भी किस्म का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे टिकटॉक हो, चाहे स्नैक वीडियो हो, चाहे लाइकी हो, चाहे स्नैपचैट हो या यूट्यूब हो। क्योंकि सारी की सारी जो ऑफिशियल बॉडी है वो आपको मॉनिटर करती है और देखती रहती है कि आप उस मुल्क के खिलाफ किस तरह की पोस्टें लगा रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी आपने उस मुल्क के खिलाफ नेगेटिव बात की तो चुप करके आपका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा, ECL में आपका नाम शामिल हो जाएगा और आप कभी भी दोबारा सऊदी अरब नहीं जा सकते। उम्रा की अदायगी से भी महरूम होंगे, हज करने से भी महरूम होंगे, क्योंकि पिछले दिनों काफी ज्यादा इस तरह हुआ है। पहले ही ऑलरेडी 50,000 लोगों के पासपोर्ट ब्लॉक थे। इसके अलावा फिर हुआ है कि पाकिस्तान से काफी लोग जो सऊदी अरबिया से वो पाकिस्तान आए हैं छुट्टी पे, कुछ इंडिया में आए हैं। जब वापस जाने लगे हैं तो एयरपोर्ट पे उनको रोक लिया गया, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और बताया गया कि इनके जो पासपोर्ट हैं वो तो कंट्रोल लिस्ट में शामिल हैं, मतलब PCL कर दिया गया है पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में। तो उन लोगों ने बड़े हैरान होकर कहा कि हमने तो किसी किस्म की भी कोई सरगर्मी नहीं की, ना ही हम किसी किस्म के कोई इस तरह के काम में मुलव्वस हैं, तो फिर हम क्यों नहीं दोबारा सऊदी अरबिया जा सकते, हमारे ऊपर इतना बैन क्यों लगा है। तो फिर उनको बताया गया कि आपने सोशल मीडिया पे सऊदी अरबिया के खिलाफ कोई ना कोई पोस्ट की थी, जिस वजह से आपका एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में पासपोर्ट डाल दिया गया है। ना सिर्फ सऊदी अरबिया बल्कि आप किसी भी कंट्री में अब नहीं जा सकते। अब आप हाई कोर्ट जाए, अपील करें, केस भुगतें और अगर आप अप्रूव हो जाते हैं, आपके हक में केस आता है, तो फिर आपका पासपोर्ट एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल कर आप ट्रेवल कर सकते हैं। और यकीन कीजिए फ्रेंड्स, 10-10 साल से लोग बेचारे सऊदी अरबिया में काम कर रहे थे, अपने प्यारों को मिलने आए हैं तो वापस नहीं जा सके। बड़ी बड़ी अच्छी नौकरियां सी, 8-8, 10-10, 15-15 हजार रियाल भी सैलरीज ले रहे थे, जो कि उनकी अब जाया हो गई है, नौकरी भी चली गई है। अभी बड़ी तादाद में सऊदी अरब से लोग ईद की छुट्टियों में भी आएंगे, तो ध्यान कीजिएगा कहीं ये ना हो कि आपके ऊपर कोई ना कोई केस हो और आपका नाम ECL में डाला गया हो और आप इस चीज से बेखबर हो, आपको इस चीज के बारे में बिल्कुल पता ही ना हो। FIA का कहना है कि हम बगैर किसी वजह से किसी भी पैसेंजर को नहीं रोक रहे, जिस भी पैसेंजर को रोक रहे हैं उसके खिलाफ कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई जरूर किसी किस्म की प्रॉब्लम है, जिस वजह से हम उसको रोक रहे हैं। लिहाजा ये छोटे छोटे मसाइल नहीं हैं, इनसे आपने बचना है और सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म का प्रोपेगेंडा करने से एहतियात करनी है, ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह आपको फर्दर भी अच्छी मालूमात देता रहूंगा और सवाल उम्रा वीज़ा के हवाले से भी अपडेट दूंगा। कोई भी अपडेट आप मिस ना कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ज्यादा अहम आती रहेंगी। अभी से लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।